अब भगवान एक दिन अपने छोटे छोटे सखा के साथ में बाहर निकलते हैं, तो कन्हैया अपने सखाओं के साथ में ब्रह्मांड घाट चले गए। छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। इतने में भगवान ने सोचा, आज तक मैंने माखन तो बहुत खाया, लेकिन यहाँ की मिट्टी का स्वाद मुझे नहीं पता। भगवान ने मिट्टी उठाया और अपने मुख में डालने लगे। इतने में सखा कहते हैं, लाला ये क्या कर रहा है? अगर मिट्टी खाएगा तो बीमार हो जाएगा, हम तो जाकर के मैया को बता देंगे। अब भगवान कहते हैं, इतनी सी बात क्या माता को बता दोगे? ऐसा मत करना। दाऊ जी ने समझाया, लाला ऐसा मत कर, अगर मिट्टी खाएगा तो हम मैया को बता देंगे। भगवान कहते, मैं भी बता दूंगा, आप भांग के गोला खाते हैं। तब दाऊ जी शांत हो गए, चुप होकर के बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे भगवान ने मिट्टी को खाया, भगवान के सखा दौड़ के गए और मैया से कहते, मैया आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाया है। अब मैया ने जैसे सुन लिया, मैया ने लाला से पूछा, क्या तूने मिट्टी खाया? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं खाया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैया पूछने लगी। भगवान कहते हैं, मैया ये सब कोई झूठ बोल रहे हैं, अगर विश्वास करना है तो अपने बेटा का करो, मैंने मिट्टी खाया ही नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तब मैया कहती, मैं कैसे मानूं कि तू सच बोल रहा है? तब भगवान कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाया, सच में मेरी विश्वास करो, मैंने मिट्टी नहीं खाया। मैया कहती है, क्या कह रहे हैं? सर्वे मिथ्या विशंसिना। यदि आप सच में सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे मुख में देख लो, समक्षम पश्यम मे मुखम, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। तब मैया बोली, दिखाओ, अपना मुंह खोलो। तब जैसे भगवान ने अपने मुख को खोला, मैया देखने लगी। जैसे भगवान के मुख के भीतर देखा, यशोदा जी ने देखा कि भगवान के अंदर ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड है, बड़े बड़े वृक्ष, विशाल नदियां भगवान के अंदर हैं। और वही ब्रह्मांड में गोकुल भी दिखाई दिया। गोकुल में नंद भवन दिखाई दिया। नंद भवन के आंगन में यशोदा जी ने अपने आप को भगवान के भीतर दिखाई दिया। जैसे देख लिया, पता चला कि साधारण बालक नहीं, भगवान है। मैया मूर्छित हो जाती, जमीन पर गिर जाती। लेकिन भगवान ने सोचा, अगर मैया को मैंने इस पर्दा को नहीं हटाया तो मैया मुझे भगवान ही सोचती रहेंगी और रोज अगरबत्ती मेरे सामने चलाएंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान के सामने या फिर कभी भी अपने घर में अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए? जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन कई लोग अपने घर में सुगंध के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। देखो, इतना सुगंध उस अगरबत्ती से आता है। अगर आपके सामने 2 घंटे अगरबत्ती रख दिया जाए और आपको कह दिया जाए आप यहीं से कहीं मत जाना, तो झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। क्यों? सिर दर्द होने लगेगा। लेकिन हम भगवान के सामने एक मुट्ठी अगरबत्ती जला करके रख देते हैं और चले जाते हैं, उस धुआं में भगवान को छोड़ देते हैं। एक तो इसमें कई प्रकार के हानिकारक केमिकल होता है, इसलिए जलाना नहीं चाहिए। अगरबत्ती जलाने से आपके घर के वातावरण दूषित हो सकता है। इससे अच्छा तो गोबर का वो बनता है ना, उसको जलाओ। गोबर को जलाने से घर में अच्छा वातावरण हो जाता है, घर का हवा शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगरबत्ती से दूषित होता है।
दूसरी बात, अगरबत्ती में बांस लगा होता है, बांस में बनाया जाता है ना। अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो आप बांस को जलाते हो। बांस वंश वृद्धि के प्रतीक है। रोज आप अपने घर में अगरबत्ती बांस को जलाते हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि रुक सकता है। इसलिए कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अभी यहाँ मैया यशोदा जैसे मूर्छित हो गई, भगवान ने सोचा अगर मैया को यही पता चलता रहा मैं भगवान हूं तो अगरबत्ती जलाएंगे, पूजा करेंगी, धूप बत्ती करेंगी। तो भगवान ने मैया को उठाया। अब भगवान सोचते अब क्या करें। भगवान ने मैया को देखा और मुस्कुराया। भगवान अगर एक बार मुस्कुरा दे तो सब कुछ भूल जाता है, कोई भी हो। मैया सब कुछ भूल गई। भगवान के मुंह के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, ये बात भूल गई। अब फिर से अपने लाला मान करके अपने पुत्र समान भगवान को प्रेम करने लगे। इस प्रकार सुंदर लीला कन्हैया ने किया। अब भगवान कभी घर में माखन के मटकी फोड़ते हैं, कभी गलती करते हैं तो मैया यशोदा लाला को मारती है, डांटती है, चिल्लाती है। कभी भगवान के पीछे पीछे भागती है, भगवान भी आगे आगे भागते हैं। ये दृश्य देख करके देवता भी आश्चर्य हो जाते हैं। राजा ने पूछा, नंद बाबा यशोदा जी पूर्व जन्म में कौन थे? इन्होंने कैसा तपस्या किया था जिसके कारण इतना सुंदर भगवान को अपने बालक के रूप में इन्होंने प्राप्त किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः। पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। भगवान को पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था, इसलिए भगवान पुत्र के रूप में इनके घर में आया।